इंसान जिस सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है वो बस यही है, उनकी इंद्रियां उन्हें एक तरफा बोध देती हैं, तो जीवन विरोधों या विरोधाभासों का ढेर बन जाता है। इसीलिए हमेशा योग में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। देखिए, इंसान जिस सबसे बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है और जिस सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है और सभी जिस सबसे बड़े संघर्ष से जूझते नजर आते हैं, वो बस यही है, उनकी इंद्रियों से एक तरफा बोध होता है। अगर आप ये देखते हैं तो वो नहीं देख सकते, आप रोशनी देखते हैं तो अंधकार नहीं देख सकते, आप ध्वनि सुनते हैं तो मौन नहीं सुन पाते। तो जीवन विरोधों या विरोधाभासों का ढेर बन जाता है। इन विरोधाभासों से गुजरते हुए अपना रास्ता ढूंढना कितना कष्ट है, विश्वास नहीं होता। कितना भ्रम और कितना संघर्ष है। If this nearly 8 billion people, if you document what kind of suffering they are going through in 1 year or in 1 day. अगर ये लगभग 1 अरब लोग, अगर आप दस्तावेज बनाएं कि वे कैसे कष्टों से गुजर रहे हैं 1 वर्ष में या 1 दिन में, बस 1 दिन, ये अनंत काल के लिए काफी होगा। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जिंदा रहने के साधनों को जानने का साधन मान लिया है। आपको पता होना चाहिए कि रोशनी क्या है और अंधेरा क्या है अगर आप इससे गुजरना चाहते हैं। दुनिया में काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन पुरुष है कौन महिला। तो ये अंतर बहुत एक तरफा है। वैसे कई मायनों में ये मैंने कहा है, अब तो हर किसी को ये पता है, अब ये आम बात हो गई है क्योंकि मैं इस बारे में कुछ समय से बोल रहा हूं। आप यहाँ एक पुरुष या एक महिला के रूप में बैठे हैं, पर यहाँ इसलिए हैं क्योंकि एक पुरुष और एक महिला का मिलन हुआ था। आपके माता और पिता दोनों आपके अंदर मौजूद हैं। आपका एक महिला या पुरुष होना सिर्फ एक ऊपरी चीज है, पर आपने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। और आप कितने सर्कस से गुजरते हैं। बस पुरुष या महिला होना दुनिया में कितना सर्कस है। रोशनी और अंधेरे को भूल जाइए, वो ज्यादा पेचीदा है। लिंग सबसे आसान चीज है, लेकिन कितना संघर्ष है, समाज में कितना भ्रम है। इस गलतफहमी के बारे में कितने धर्म और शास्त्र लिखे जा रहे हैं लगातार। बात सिर्फ ये है, आप सोचते हैं कि प्रकाश और अंधेरे के बीच 2 अलग अलग दुनिया हैं, क्योंकि ऐसा ही दिखाई देता है। दिन में दुनिया एक तरह की लगती है, दुनिया दिन में अलग दिखती है। रात के दौरान दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया एक ही है। मुझे लगता है कि आप इस चीज को कुछ हद तक संध्या काल में अनुभव करते हैं। इसलिए सूरज निकलने से पहले उठना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको कुछ भी करना नहीं है। अगर आप सिर्फ सतर्क रहकर देखते हैं तो धीरे धीरे आपका बोध बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमेशा योग में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि तब संध्या शुरू होती है। संध्या काल में अगर आप जागे रहें तो आप अनुभव करेंगे कि इंद्रियों के गलत बोध के कारण आपके मन ने चीजों में फर्क किया है। ये बात आपके अंदर समा जाएगी। ऐसा कब होता है? कब? जब पुरुष स्त्री हो, पक्षी फूल हो, लाल नीला हो, जीवन मृत्यु, संध्या काल। ये कविता आपने कब लिखी? कब? मुझे लगता है 2019 में, जब मैं अमेरिका में था। हमारा III ईशा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंसेस एक शानदार जगह है। प्रकृति के लिहाज से हमें अभी वो जगह बनानी है। कुछ बन गई है, बहुत कुछ बनानी है, पर प्रकृति के लिहाज से वो वाकई एक शानदार जगह है। और जहां मैं रहता हूं वहां से आप सूर्यास्त से बच नहीं सकते।
सूरज ठीक सामने होता है क्योंकि हम एक चोटी पर हैं और एक घाटी भी है। सूर्यास्त के समय सूर्य आपके स्तर पर होता है। ऐसा आमतौर पर समुद्र किनारे पर होता है, वहां भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। यहां सूर्यास्त के समय सूर्य आपके नीचे होता है, तो आप चाहकर भी सूर्यास्त से बिल्कुल नहीं बच सकते। तो जब मैं सूर्यास्त देख रहा था तब मैंने देखा कि कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं सूर्यास्त की शोभा की बात नहीं कर रहा हूं। सूर्यास्त में एक स्पष्ट बदलाव होता है जहां ये और वो नहीं होता, बस ये और ये होता है।